10 साल और 15 साल जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ से, जिस चीज़ का डिसीजन ही नहीं है कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हमारे व्यू सुने ही नहीं गए, हमारे व्यू रखे ही नहीं गए, तो वो जिन्होंने डिसीजन लिया उनको हमारे बारे में प्रॉब्लम्स कैसे मालूम पड़े। आप हमारी बात को सुनिए और हमें जो अभी 30 तारीख दिसंबर तक हमें इसका बताइए कि व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द ऑर्डर, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज हम जहां मौजूद हैं ये घर है मिसेज नागालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण का, और ये वही मैडम हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा जो है दायर किया है पुरानी गाड़ियों को लेकर, 10 और 15 साल वाली बातों है। तो आज हम उन्हीं के घर पहुंचे हैं ताकि हम आपको उनसे मिलवा दें, मैडम से मिलवा दें और उनके पतिदेव से मिलवा दें, और फिर आप उनसे ही सुनिए कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। नमस्कार, मैं मिसेस नागलक्ष्मी लक्ष्मी नारायण दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या की थी, ये कैसे इतना बड़ा इशू बन गया? आपने गाड़ी ली, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अब ये लोगों के बीच चर्चा का कारण है। तो आप ये बताइए कि कैसे हुआ, कब आपने गाड़ी ली, कब आपको लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा? नहीं, हमने ली 2014 में ली। उसके बाद उसकी वैलिडिटी थी 15 इयर्स की। तो तब तो हमें ये नहीं पता, उसके बाद एक कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो भी है, तो हमें नहीं पता था वो। तो व्हेन द टाइम केम कि वी कांट यूज़ द व्हीकल, देन आई केम आस्क माय हस्बैंड व्हाई, बिकॉज आई वाज यूजिंग द कार, इट्स इन माय नेम। कौन सी गाड़ी थी? ऑडी Q7। तो ही सेड नो, वी कांट यूज़ द कार एनीमोर बिकॉज इनका कुछ, बट आवर कार इज बिल्कुल परफेक्ट, बिकॉज इफ यू सिट इन द कार इट डोंट लगेगा ही नहीं वो पुराना है, जी जी, ब्रांड न्यू लगता है अभी भी आप देख। तो वेयर इज द प्रॉब्लम, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देन वी बोथ ऑफ अस डिसाइडेड वी मस्ट गेट इनटू इट एंड वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। एटलीस्ट अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे जैसे बहुत लोग हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो माय हस्बैंड सजेस्टेड लेट्स गो टेक अ लीगल साइड ऑफ इट, टेक अ लीगल कोर्स। ओके, देन आपके पति जो हैं फिर गए कोर्ट में गए? हाँ जी, ही इज माय हस्बैंड लक्ष्मी नारायण। ही सेड वी विल। तो ठीक है, हम उनसे ही पूछ लेते हैं आगे का कि क्या हुआ। सर, फिर क्या हुआ इसके बाद? पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। मेरा नेचर है, मैं सोसाइटी के लिए मैं बहुत काम करता हूँ। ये जो मुद्दा मैंने मेरी वाइफ ने बताने के बाद हमने डिस्कस किया, इसलिए नहीं उठाया कि इसमें मेरा कुछ बहुत पैसे का बचत हो जाए या कुछ हो जाए। मुझे लगा कि इसमें जो है कुछ हम करें, आगे बढ़ें तो सोसाइटी को भी इसमें हेल्प मिलेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ है जिस दिन हमने खरीदी 2014 में, और जो भी डेवलपमेंट हुए हैं 2000 एनजीटी के ऑर्डर 2015 या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 2018, और जो 2018 में जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए हैं वो सब सब्सिक्वेंटली हुए हैं लेटर। क्या वजह कारण था कि आप गए कोर्ट का, आपने रुख किया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ खरीदता है उस लॉ ऑफ लैंड पे, उस दिन के लॉ पे खरीदता है, सब्सिक्वेंट ऑर्डर उस पर अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने नोटिस किया कि कोई किसी पे डेट ही नहीं मालूम कि अगर 2015 में के बाद जो रजिस्ट्री होंगी गाड़ियाँ, जो कंज्यूमर है, जो सिटीज़न है, उसे मालूम है मुझे 10 साल के लिए मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो मैं 10 साल के पैसे दे रहा हूँ और मैं खरीदूँगा या नहीं खरीदूँगा, या उस डीजल नहीं खरीदूँगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदूँगा, कुछ भी वो कर सकता है। लेकिन जिसने जिस दिन खरीदी और उस दिन उसके पूरे 15 साल के पैसे दिए, आप उसके 15 से 5 साल के 1/3 के पैसे काट दिए। फिर उसको जो है आपने रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स पूरा ले लिया उस दिन का जो लगता था। फिर अगर उसको 10 साल के अंदर ख़त्म उसको स्क्रैप कर दें और उसकी हार्डली 1% भी वैल्यू नहीं बनती, फिर उसके बाद उसको फिर वो गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे जमा करे, फिर वो 5 साल पहले गाड़ी खरीदे, वो 5 साल का इंटरेस्ट लगाए, ये सारा हम जोड़ते हैं तो 45 से 50% तक जो है इसमें एक गाड़ी पे नुकसान होता है। लेकिन हमें कॉम्पनसेशन कहाँ मिलेगा? 1% नहीं मिले। और दूसरी बात क्या है, जो गाड़ी पोल्यूशन ठीक दे रही है, पोल्यूशन के पैरामीटर जो 10 साल की गाड़ी है उसके साथ ही बराबर आप उसको कंपेयर करो, वो दे रही है, तो किसको क्या प्रॉब्लम? क्यों उसको स्क्रैप करें, क्यों उसका नुकसान करें? और 40, 45, 50% किसी जो आदमी इतनी कमाई से अपनी गाड़ी और मकान
कोई भी अपने सारे पूरे पूंजी अपने लाइफ की सेविंग से खरीदता है, उसके लिए इस तरह का शॉक पोल्यूशन से ज़्यादा उसके जो है सेहत पे पड़ेगा, उसके मेंटल पे पड़ेगा, उसके हार्ट पे पड़ेगा। कोई इतने लाखों रुपए इस वजह से वो कैसे नुकसान उठा सकता है। ठीक बात है। तो ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट, ये आप जो 2015 और 18 की बात कर रहे थे, ये क्या इशू था? 2015 में क्या हुआ और 2018 में क्या हुआ? 2015 में एनजीटी ने ये डायरेक्शन दिया, जो मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज है, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं लीगल नहीं हूँ, लीगल चीज़ें मेरे जो अभिनव दोस्त हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। उस टाइम पे उन्होंने ऑर्डर किया कि रजिस्ट्रेशन जो है फ्यूचर की जो है डीजल की 10 साल करें और पेट्रोल की 15 साल करें एनसीआर में, और वही एनसीआर में गुड़गांव और नोएडा आता है, और हरियाणा और यूपी में दोनों जगह रजिस्ट्रेशन जो है 10 साल की नहीं होती, वहाँ भी 15 साल की होती है आज भी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उन्होंने अपने कानून नहीं बदले। तो ये जो उसके बाद 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एनजीटी का ऑर्डर को लागू करिए, फिर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने जब ये पब्लिक नोटिस निकाला, उस हिसाब से फ्यूचर की जो रजिस्ट्रेशन होंगी वो डीजल वाली 10 साल की होंगी और पेट्रोल वाली 15 साल की होंगी। तो मेरे जैसा कोई भी कंज्यूमर या सिटीजन होगा, वो जिस दिन खरीदेगा वो उसको देख के खरीदेगा कि मुझे 10 साल की खरीदा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसने इसको ये उन्हें उस पूरे पैसे इतने खर्च करके लिए हैं उसको आप, और जो वो गाड़ी पोल्यूशन रिक्वायरमेंट को हम डाइल्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम शुरू से लॉ बाइंडिंग सिटीजन है। पोल्यूशन हमारी गाड़ी करे, आप कल से ही बंद कर दो, चाहे वो 10 साल की हो चाहे 20 साल की हो, उससे कोई मतलब नहीं। वही आपका मुद्दा है, वही आपका ऑब्जेक्ट है, उसी पे आपको ध्यान देना, वरना कि लाइफ ऑफ द व्हीकल। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो था एक बड़ा मुद्दा कि पीछे से लागू हो रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास बहुत ही कम जो है तरीके थे जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपनी आवाज़ उठा सके, क्योंकि ये बहुत वैसा मुद्दा था। एनजीटी में भी इसके ऑर्डर आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया हुआ था। हमारे पास लिमिटेड स्कोप थे। मेरे वकील आपको और उसके डिटेल्स, हाँ, चारू माथुर और अभिनव वर्मा, ये दोनों और भी इनकी टीम जो है इसको लड़ रही है। तो इस पे जो मुझे बताया गया कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब आपके लॉयर को, आपको बल्कि क्लाइंट को, कि आप दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाइए, चूँकि नोटिफिकेशन उन्हीं का है 15 का एनजीटी के कहने पे। तो फिर वो क्या कहते हैं, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहती है, आप उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, दिल्ली सरकार जो कहती है फिर आप मेरे पास आइए, यही मामला है जी। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा और दर्शकों को जान के ताज्जुब होगा, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिवाली की छुट्टी के बाद हमें सिर्फ 4 या 5 नवंबर को आया, 7 नवंबर को आया, और हमने 2-3 दिन लिए अपने रिप्रेजेंटेशन जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजा। हमें आप अपनी तारीख बताइए, किस तारीख से आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 10 साल और 15 साल जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ से? आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब स्टार्टिंग डेट जो है, स्टार्टिंग डेट आप 10 साल कहाँ से काउंट कर रहे हैं, किस ऑर्डर से? क्योंकि पब्लिक नोटिस आया 2018 से, तो 2018 के बाद जो गाड़ियां रजिस्टर होंगी वो 10 साल के लिए होंगी, और उससे लेकिन आज तक हमें कोई, अगर उनके पास डेट थी तो हमें 10 मिनट में ये जवाब नहीं आ सकता था। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि किसी पे कोई डेट ही नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई। अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर रेट्रोस्पेक्टिव करते, उसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट हैं, जो एक सिटीजन के ऊपर 45% गाड़ी की वैल्यू को कहाँ से उठाएगा? और सिटीजन को किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया। सिटीजन की आवाज़, कंज्यूमर की आवाज़ को किसी व्यक्ति ने नहीं उठाया। ये ऑर्डर अगर रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो उसकी आवाज़ पहले सुने, उसकी प्रॉब्लम सुने, उसके ऊपर भी तो चर्चा हो किसी भी कोर्ट में। मेरे को नहीं लगा कि अगर उनकी बातें सुनी गई और उसके ऊपर कोई जजमेंट आया है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप दिल्ली सरकार के पास जाइए, आपके वकील को, वो किस क्लैरिफिकेशन के लिए, किस बात के लिए कहा है कि आप जाइए? तो उन्होंने कहा जो अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंट किया, पहले वो उसका जवाब दें, वो कौन सा डेट लिया है, उसके बाद आप हमारे पास आइए प्रॉपर फॉरम में कि हम आपकी बात को सुने,
उसकी उनके उनके पहले व्यूज लेने के बाद आप हमारे पास आइए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो। अच्छा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। दूसरा था पॉल्यूशन वाला, कि आप इसे किस आधार पे लिंक कर रहे हैं, एज से। एज भी मेरे ख्याल से एक फैक्टर है, 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल, वो भी एक मुद्दा है। देखिए, कोई भी चीज़ है वो उसकी कैपेसिटी परफॉर्मेंस से ही जज की जाती है। अगर आज 100 वर्ष की पुरानी कोई बिल्डिंग है, कोई 30 साल की पुरानी आप तोड़ के बना देते हो। 100 साल की बिल्डिंग है, हमारे पास है इतने इतने ब्रिटिशर्स टाइप के, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर सब उसमें चल रहे हैं। क्या हम एज के हिसाब से तोड़ दें उसे, कि हम देखें कि जब वो उस लायक नहीं रहे तब उसको हम स्क्रैप करें? अच्छा, एक चीज है कि आपको कहीं लगा ये कि जो एनजीटी ने अपने डायरेक्शंस दिए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना, मतलब आपको लगता है कि ये सोचने में या कहीं कोई कोई गड़बड़ी है? गाड़ी अगर ठीक है तो कैसे 15 साल में वो कबाड़ आप मान लेंगे उसे? देखिए, सिटीजन की सोच में, कंज्यूमर की सोच में और जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से सोच में कुछ फर्क आ सकता है। हमारे व्यूज सुने ही नहीं गए, हमारे व्यू रखे ही नहीं गए, तो वो जिन्होंने डिसीजन लिया उनको हमारे बारे में प्रॉब्लम्स कैसे मालूम पड़े? तो मैं उनको कोई इस बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। वो अगर, हाँ, ये सबके लिए अच्छा होता कि हम ये कहें कि जो भी गाड़ी हो, कितने साल की हो, उससे मतलब नहीं, मेरा पोल्यूशन स्टैंडर्ड ये है और इस स्टैंडर्ड को वो मीट करनी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट जो है किसी की एज को डिसाइड करना के ऊपर टिप्पणी करके ये कन्फ्यूजन पैदा होना, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे यही है रेट्रोस्पेक्टिव, और दूसरा एज से उसको लिंक गाड़ी को ना करें, पॉल्यूशन से करें। पॉल्यूशन करती है तो बेशक आप उसे हटाएं, लेकिन सिर्फ इसलिए आप गाड़ी को ख़राब कह रहे हैं कि वो सिर्फ 15 साल पुरानी है, 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये है मुद्दा। देखिए, तो इसमें एक चीज़ ये है कि भाई 26 नवंबर को जो बीत गया, उस तब तक जवाब देना था दिल्ली सरकार को। आपके वकील ने रिप्रेजेंटेशन दिया था 12 नवंबर को दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली सरकार ने 26 तारीख को भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्योंकि अगर उनके पास डेट है तो हमें 10 मिनट में इन पर रिप्लाई भेज सकते हैं कि हमने इस डेट से अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है जाने के लिए दिल्ली सरकार के पास, और दिल्ली सरकार को एक टाइम दिया गया कि भाई आप 26 तारीख तक रिस्पॉन्ड कीजिए, तो आपको क्या लगता है वो अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें शामिल हाँ, है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं करी। मेरी गाड़ी एक्सपायर हो रही है 30 दिसंबर को, जिस 10 साल उसके वैलिड है उसकी 30 दिसंबर साल क्या? 24, 10 साल लें तो जो रजिस्ट्री हुई है 15 साल की, वो हुई है 2029 तक। तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि मेरी गाड़ी या तो 10 साल में एक्सपायर होगी या 2029 तक होगी। तो मेरे को अर्जेंसी है। तो मैं, अगर इनसे मेरे को जवाब नहीं आएगा, तो मैं अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सेक्शन 32 के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट को अपील करूंगा कि भाई आप हमारी बात को सुनिए और हमें जो अभी 30 तारीख दिसंबर तक हमें इसका बताइए कि व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द ऑर्डर, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर, अब इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो आप चाहते हैं कि दिसंबर 24 तक वो पूरा जो है वो आपको इसका जवाब मिल जाए। आप एक और बात देखिए, आज भी कई गाड़ियों 10 साल पुरानी हो रही होंगी, तो उसको वही स्क्रैप कर रहे हैं या उसको कंपाउंड कर रहे हैं। ये इसको रोकना चाहिए। इवन कल सुबह जो है कोई भी कोर्ट जो है सुमोटो लेके इस पे स्टे दे सकता है, क्योंकि जिस चीज का डिसीजन ही नहीं है कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आप उसको, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो 2022 से इम्प्लीमेंट, 23 से, 21 से, 18 से कब से हो रहा है, कितनी गाड़ियां ऑलरेडी ले चुके हैं, बिना हमें डेट, रेट्रोस्पेक्टिव डेट अप्लीकेबल है या नहीं जाने हुए। अगर है तो हमें क्यों नहीं बताया आज तक? आप पब्लिक नोटिस निकाल देते। अगर हमने आपको रिप्रेजेंटेशन भेजा या तो हमें रिप्लाई कर दें, या आप अखबारों में छाप दें हम 2008 या 10 से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तभी भी पब्लिक को मालूम पड़े, फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये जो गाड़ियाँ उठा ली जा रही हैं कि भाई 10 साल पूरी हो गई डीजल की और 15 साल पेट्रोल की, यही आधार माना जा रहा है, तो ये कैसे उठा रहे हैं? मतलब कब से वो मान रहे हैं कि 10 साल या 15 साल? इसमें देखिए यही कंफ्यूजन हुआ है, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्लैरिटी दो, सोसाइटी इससे अफेक्ट हो जाएगी।
अगर आप जिस दिन से रजिस्ट्रेशन आपकी गाड़ी हुई है, अगर डीजल की है, तो उसको 10 साल गिन रहे हो, और जिस दिन ख़त्म उसके 10 साल हो रहे हैं, भले उसकी 15 साल तक की रजिस्ट्रेशन हो, आप बोलो हम अलाउ नहीं करेंगे और उसको स्क्रैप करेंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब रिट्रोस्पेक्टिव है, और वो ना एनजीटी के ऑर्डर में लिखा, ना सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। वो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होगा तो पहले कंज्यूमर की सारी बातें आप सुनो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको कॉम्पनसेशन दो। आप ये जस्टिफाई करो कि आपको 10 साल में इसको ख़त्म करके उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, तब उसके ऊपर बात होगी। जब ये है ही नहीं, अगर प्रॉस्पेक्टिव है, तो 2018 के बाद जो भी गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं वो 10 साल 15 साल के लिए होंगी, और वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब कंज्यूमर उसको परचेज करेगा, उसे मालूम है 10 साल के लिए मेरी रजिस्ट्री है, तो उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें एक बात बताइए, इतने साल से ये क्या पोल्यूशन लेवल इस इतनी गाड़ियों जो डीजल वाली अगर 15 से 10 साल कर दी गई, तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी? किसी ने गारंटी ली कि हाँ इसको करने के बाद यहाँ पोल्यूशन ही नहीं रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, और सिटीजन को आप इस तरह से इतना बड़ा एक कैपिटल को 50% आप उसको खत्म कर रहे हो। किसी जस्टिफाई, इज इज नॉट टू हार्श ऑन द सिटीजन? आई एम ओनली फॉर फाइटिंग फॉर द सोसाइटी एंड रिक्वेस्टिंग ऑल दी जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो ध्यान करें, हम लोगों पे सिंपैथी करें, हमारी बात को सुने, उसके बाद जो भी सही समझें जे हम वी विल ऑनर दी वॉट एवर द जजमेंट्स कम्स आउट। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। आप कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, बस इसका सोल्यूशन अच्छे से मिल जाए, वो दोनों तरफ लाइक। तो आपको उम्मीद है, कुछ लग रहा है? उम्मीद, जिंदगी उम्मीद से ही चलती है, कैन नॉट ट्राई नो लाइक। ठीक है।